नमस्कार मित्रों, मेरा नाम ध्रुव कौशिक है और मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसको सुनकर आप अपने आप को विचार करने को विवश हो जाएंगे कि ये आखिर है क्या चीज़। तो हम आज आगे की कहानी शुरुआत करते हैं। कहानी फ्रेंड की चैनल पर से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज की कहानी किताब की है। अब मगर यह कोई आम किताब नहीं है बल्कि एक बहुत ही खास किताब है। ज़्यादातर हम सभी लोग ऐसे लोगों ने कभी न कोई किताब का जिक्र होता आया है हमारे ग्रंथों में, जिन किताबों में पौराणिक और वैद्यातिक शक्तियाँ विद्यमान हैं। वैसे ही शैतान की सबसे बड़ी किताब जिसे कहा जाता है, एक ऐसी किताब जिस एक कागज पर नहीं बल्कि जानवर की खाल पर लिखा गया है। एक ऐसी किताब जो इतनी बड़ी और इतनी भारी है कि उठाने के लिए कम से कम दो लोगों की जरूरत पड़े। एक ऐसी किताब जो उस 8 साल बाद भी रहस्य बनी हुई है। एक ऐसी किताब जो जिसके पास भी गई और उसे बर्बाद कर दिया। और सबसे अनोखी और मशहूर चीज़ ये है कि ये जो किताब है, ये ये किताब दरअसल एक रात में ही लिखी गई थी और उसको लिखने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक विषाक्त था। और यह कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि यह किताब आज भी एक दुनिया में मौजूद है। कई बार तो इस किताब को दुनिया के 8वें अजूबे का दर्जा भी मिल चुका है। यह घोषित करने की बात कही गई है कि कई साइंटिस्ट भी इस किताब के ऊपर शोध कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इस किताब के बारे में बताया कि परीक्षण किया और इस किताब के बारे में बताया कि यह आपको आगे की कहानी में बताऊंगा। मगर पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये किताब की है या तो आप सभी लोगों का होगी। बाइबल के नाम से जरूर सुना होगा। गोडेस गीगास किताब का नाम है और होंगे जो कि ईसाई धर्म पर एक पवित्र ग्रंथ है। मगर इस किताब का जो नाम है वो एंड डेविल्स बाइबल यानी शैतान की किताब। यह किताब पूरी दुनिया में एक नाम से मशहूर है और वह नाम है कोडेस गीगास। यह किताब 310 पन्ने की और जानवरों की चमड़ी से जो है इसे बनी हुई है कि लगभग 160 गधों के चरणों का इस्तेमाल हुआ है। कहते हैं कि इस किताब से में पहले 320 पन्ने हुआ करते थे मगर आज सिर्फ 310 ही बचे हैं। उन उन बाकी के 10 पन्नों में क्या था और उन पन्नों के कितने और क्यों हटा दिया, अभी ये एक रहस्य बना हुआ है। यह किताब 36 पन्नों की लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8.7 इंच मोटी है। और ये किताब का कुल जो वजन है जो लगभग 75 किलो एक को भोपाल यह आता है कि अगर यह किताब शैतान की किताब है तो यह क्यों लिखी गई और इसका क्या कारण था जो ये किताब लिखी गई। यह किताब के जन्म के पीछे जो कहानी है ये वह कहानी आज मैं आपको सुनाने का प्रयत्न करूँगा। एक सन्यासी हुआ करता था, उसका नाम हरमन था और वह पोलाजी के एक मठ में रहा करता था। वह दो राजा महाराजाओं का था। यह मठ वहीं में असम राज्य के अंदर था। आज उस साम्राज्य में तो खैर नहीं रहा मगर यह जगह रिपब्लिक नाम से एक देश में पड़ती है। और यह बार एक सन्यासी ने मठ की मान मर्यादा, नियम और कानूनों का उल्लंघन कर दिया। कानूनों का उल्लंघन करने के पश्चात उसे राजा की तरफ से दंड सुनाया गया। तो उसने जो है राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा, यदि महाराज आप मुझे ना मारे तो मैं आपके सामने एक ऐसा काम कर सकता हूँ जिससे आपको भी बेनिफिट मिले और आप मेरी जान बख्श दें। लोग भाग उसकी बातों पे हंसने लगे कि ऐसी कोई किताब हो ही नहीं सकती जो एक रात के अंदर कंप्लीट हो सके। लेकिन फिर भी राजा ने अपनी दिमाग लड़ाते हुए उसको एक रात का समय दे दिया। फिर एक रात के समय में उसने ये बहुत बारीकी से सोचा कि एक रात के समय में तो ये किताब बन ही नहीं सकती है। तो उसने अपनी दिमाग को इस्तेमाल करते हुए वो शैतान को बुलाने की विद्या जानता था। शैतान को बुलाने की विद्या जानते हुए उसने वहाँ पर अपना तामझाम बिछा लिया, मतलब जो तामझाम होता है वैसा तामझाम बिछा लिया और उसके बाद में उसने अपना काम शुरू करा। और काम शुरू करने के बाद में उसने अपना काम शुरू करा। उसके बाद में उसने शैतान को फाइनली बुला लिया।
लेकिन लेकिन यहाँ पर जो ये काली शक्तियाँ होती जितनी भी होती है, ये आपके बदले में कुछ ना कुछ मांग लेती है, कुछ ना कुछ इनको चाहिए होता है, वरना ये कोई भी आज की तारीख में फ्री काम नहीं करता है। ये बात तो आप सब भी जानते ही होंगे। लेकिन अब जब जब उसको पता चल गया, जब उसको लेकिन उसको पता था कि अगर मैंने ये किताब नहीं लिखी तो या तो मैं मेरे को तो महाराज जो हैं, जो हमारे राजा हैं, वो मेरे को पक्का मार डालेंगे। इस कारण से उसने अपना दिमाग का प्रयोग करते शैतान से सौदा कर लिया, और शैतान ने उस किताब के बदले उसको उसकी उसकी सोल मांग ली, रूह मांग ली, कि जब वो मरेगा तो उसकी रूह वो अपने साथ ले जाएगा। लेकिन फिर जैसे ही ये सौदा कंप्लीट होता है, मतलब जब ये काम कंप्लीट हो जाता है, तब वो कहते वो जब सुबह होती है, सब लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं, क्योंकि वो जो किताब जो उसने लिखी और एक रात के अंदर कंप्लीट करना बिल्कुल नामुमकिन था, और ये काम उसने कर दिखाया था, जिससे महाराज ने खुश होकर उसको जिंदा छोड़ दिया। और क्योंकि हरमन एक पहुंचा हुआ सन्यासी था और मठ में रहता था, तो उसे कोई दिक्कत हुई नहीं इस बारे में। उसको शैतान को बुलाने के बाद में उसने ये सोचा कि इन 8 सत्रों की किताब को अगली कहानी में हम आपको और भी कुछ अच्छा बताने का प्रयास करेंगे। यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उस किताब को कहाँ रखा गया होगा। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो उस किताब पे वैज्ञानिकों ने सर्च करा, वैज्ञानिकों ने उनके पन्नों पे ध्यान से लिपि पढ़ी, और लिपि देखकर वो बोले कि एक दिन के अंदर इस किताब को लिखना असंभव है। इस किताब को मिनिमम लिखने के लिए कम से कम 400 से 500 वर्ष तक लग सकते हैं। लेकिन लेकिन के वैज्ञानिक आज तक भी इन सब पे सर्च कर रहे हैं कि आखिर ये किताब किस प्रकार लिखी गई, और इसके पीछे क्या वाकई ये वाकई जो किताब है ये शैतान ने लिखी है, और शैतान ने नहीं लिखी है तो फिर ये लिखी कैसे गई। आदि ये जो किताब है हमारी लाइब्रेरी में, इंग्लैंड की लाइब्रेरीज में अगर जाएंगे तो वहाँ पे अवेलेबल आराम से हो जाएगी। क्या आप भी कोई ऐसी किताब पढ़ना चाहते हैं? क्या आप भी कोई ऐसी किताब देखना चाहते हैं? क्या आपने भी कुछ ऐसी किताब देखी है, कोई ना कोई आपके जैसा हादसा हुआ, तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगली वीडियो में मिलता हूँ, और ध्रुव वासुदेव लॉन्चर को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे को सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। मैं है ही नहीं, कुछ सब्सक्राइबर है ही नहीं सर।